जो दिन है बुराई के बारे में हम देखेंगे। कौन से बारे में? बुराई के बारे में देखेंगे। हम किसी को बुराई कर सकते या नहीं, उसके लिए आज हम लोगों को सीखना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है, कोई अगर अच्छा से बढ़ रहा है आत्मिक जीवन में या विश्वास का जीवन में, या वो अच्छा फल रहा है, या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, या नौकरी अच्छा चल रहा है उसका, कुछ लोग जो है उसका बुराई करते हैं। तो उसी बुराई के बारे में आज हम देखेंगे कि हम किसी का बुराई कर सकते या नहीं। आइए हम देखेंगे रोमी उसका 12 अध्याय 17 में क्या लिखा हुआ है। रोमियोस का 12 अध्याय नया नियम में 17, उसमें लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। उनकी चिंता क्या करो। नया नियम में रोमी उसका 12 का 17 में यहां लिखा हुआ है, बुराई के बदले हम किसी का बुराई ना करें। बुराई का बदले हम किसी का बुराई ना करें, वचन हमको आज सिखाते हैं। प्रभु का वचन आज हमको ये सिखाता है कि हम किसी का बुराई ना करें। एग्जाम्पल, कोई हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उल्टा उसका विरोध ना करें। इसको जल्द से फोटो खींच के मुझे दे देना। हाँ, यहां लिखा है बुराई के बदले हम किसी का बुराई ना करें। एग्जाम्पल, कोई अच्छा मार्क ले आया, जो अच्छा मार्क से परिवार खुश हुए और वो भी अच्छा खुश होके जीवन बिता रहा है। जो लोग फेल हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसका भी विरोध और उसका भी बुराई करते हैं। हालेलुया। आपको आई बात समझ में? तो हम लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी छोटी मोटी जो गलत अपना हाथों से नहीं करना। इसलिए यहां वचन हम लोग को आज सिखाता है, बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करना, जो बातें सब लोगों के निकट भली होती है उसके लिए चिंता करना। एग्जाम्पल, आज लोग हमारे लिए क्या चाहते हैं, और हम थोड़ा बच्चे लोगों को थोड़ा संभाल लीजिएगा प्लीज, बच्चे लोगों को थोड़ा संभाल लीजिएगा। सेकेंड लाइन में लिखा है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता क्या करो। ये यानी कि लोगों का दृष्टि में और प्रभु का दृष्टि में, कलीसिया का दृष्टि में, एक विश्वासी का दृष्टि में जो अच्छा है, जो सही है, उसी के लिए हम लोगों को चिंता करना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोगों को। हालेलुया, है कि नहीं? एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और एक अच्छा सेवकाई बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और एक अच्छा विश्वासी भी बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर हम एक अच्छा इंसान बनते हुए जरा सा भी अपने हाथों से गलत हुआ है तो लोग उसको अलग बोलते हैं और अपना नाम बदनामी होता है। सही है कि नहीं? तो बदनामी होने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन अच्छा नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और नाम खराब होने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता है। आज भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, छोटी मोटी बातों में अपना नाम खराब होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। उसकी चिंता क्या करो। हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बुरा रास्ता में चल रहा है, प्रभु के रास्ते में ले आए और उसके लिए प्रार्थना करें, अच्छा रास्ता दिखाएं, और उन लोगों के लिए भी प्रभु के चरणों में हम रखे प्रार्थना से, ताकि प्रभु हमारे प्रार्थना से उस परिवार को भी आशीष दे।
हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है बुराई के बदले हम किसी का बुराई ना करें। अगर कोई हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमको मालूम पड़ा कि वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, हम उसके बदले में हम भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है, वो गलत है वो। इसलिए यह लिखा है बुराई के बदले हम किसी का बुराई ना करें। अगर कोई कुछ जाने अनजान में कुछ गाली दे दिया या कुछ कह दिया, हम उल्टा उसको नहीं बोलना है, क्योंकि वो नहीं जानता है। हम प्रभु का वचन को जानते हैं, प्रभु को हम प्रेम करते हैं, उसका दिल में उसको वचन नहीं है और वो प्रभु को नहीं जानते, जो उसके मुंह से हृदय से जो भी आ गया है, जो हमारे जीवन में कुछ कह दिया है, हम जानते हैं और जानते हुए हम बुराई के बदले में हम बुराई नहीं करना है। किसी किसी को गुस्सा रहता है और उसी समय शैतान भी क्या करता है, ऐसे बात जो है किसी और से ले आता है, हम भी अपने मुंह से अपना मुंह को गंदा कर देते हैं। इसलिए वचन हमको ये सिखाता है कि बुराई के बदले हम किसी का बुराई नहीं करना है, हम भला करने के लिए कभी भी कोशिश करना है। यीशु मसीह किस लिए आए थे? लोगों का बुराई करने आए थे या भलाई करने के लिए आए थे? क्या करने आए थे? लोगों का भलाई करने के लिए आए थे। हम भी लोगों का भलाई करने में आगे रहना, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देंगे। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारा हर चीजों में वो आशीष देंगे। यीशु मसीह को दो चीज पसंद नहीं है, एक मूर्ति पूजा और दूसरा व्यभिचार। ये दो चीज प्रभु को पसंद नहीं है, और उसके अलावा भी बहुत सारा चीज जो है प्रभु को पसंद नहीं है। हम जानते हैं खुद, लेकिन जानते हुए हम अनजान नहीं बनना है। आज हम ये सीख रहे हैं कि एक बुराई जीवन अगर हमारे जीवन में है, तो उस बुराई जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंपे और एक अच्छा जीवन जो है प्रभु के नाम पे हम जिए और चले। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे मत्ती उसका 12 अध्याय 35 में देखेंगे, नया नियम में। भला मनुष्य मन खेबले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? भला मनुष्य मन केवल उसका जीवन में अच्छा भला ही निकलता है, उसका मुंह से, उसका हृदय से, उसका बातचीत में। फिर से हम पढ़े, भला मनुष्य मन खेबले भंडार से भली बातें निकालता है, बातें निकलते हैं, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। देखो यहाँ दो चीज लिखा है, एक भला मनुष्य और एक बुरा मनुष्य। हम कभी भी बुरा किसी का सामने दृष्टि में हम बनने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए, भला बनने के लिए कोशिश करना, अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करना। इसलिए यहाँ लिखा है एक बुरा इंसान के मुंह से क्या निकलता है? एक बुरा बात ही निकलता है। एक बुरे इंसान के मुंह से बुरा ही निकलता है और अच्छा बात कभी नहीं निकलता। अगर हम किसी को अपना मुंह से बुराई करते हैं, तो अपने जीवन में तो बुरा होता ही है, उसके जीवन में बुरा होता है। तो इस मुंह को कंट्रोल करना, इस हृदय को पवित्रता बनाना, इस शरीर को, इस सोच को, इस ओट को जो है पवित्रता बना के रखना हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। अगर आप किसी को श्राप दे दिए, गाली दे दिए, क्या होगा? उसी बातों उसके ऊपर असर पड़ेगा। हालेलुया। चाहे आपका पत्नी को आप कुछ बुराई चीज बोल रहे हैं, या पति को बोल रहे, अपना बेटे बेटी को बोल रहे, माता पिता को बोल रहे, जो भी अपना मुंह से बुराई, वही होगा। इसलिए हम कभी भी अपना हृदय से, मुंह से बुराई बातें किसी को नहीं करना है, नहीं बोलना है। अच्छा बात अपना मुंह से, हृदय से बोलना है, ताकि अपने परिवार में, अपना जीवन में हर चीज अच्छा ही हो। इसलिए यहां लिखा है भला मनुष्य मन केवल भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अगर हम किसी इंसान को बुरे बातें सुनेंगे, उसका जीवन में और उसका परिवार में बुरा ही लगा हुआ रहता है। अगर हम भला यानी कि अच्छी बात किसी को बोलेंगे, या अच्छे रास्ते में चल रहे हैं, किसी को भला के लिए बोल रहे हैं,
अपने जीवन में और किसी को हम बोलते हैं वो भला, वो आशीष लगातार अपने जीवन में और अपना रास्ते में वो लगातार रहता है। ऊपर लिखा है 33 में क्या लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचान जाता है कि नहीं। एक पेड़ हर सीजन में अच्छा फल देता है, एक पेड़ फल नहीं देता है, तो हम उसको देख के पहचान सकते कि ये जो झाड़ है अच्छा फल देगा या नहीं। ऐसे ही अगर हम अच्छा चीज करने जाएंगे, हमारे जीवन में, परिवार में, हर चीजों में अच्छा ही होगा। हम अगर बुरा करने जाएंगे, हमारे जीवन में हर चीजों में बुराई होगा। आपको आई बात समझ में? इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे पेड़ के बारे में भी बता रहे। फिर से हम पढ़े वही 33 का वचन, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो जी उसके फल को भी अच्छा कहो, जी, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है कि नहीं। अगर आप आम का पेड़ देखो या द्राक्षस का पेड़ देखो या अलग जो पेड़ है जो हम खाते हैं, कुछ कुछ पेड़ ऐसे हैं कि फल नहीं देता है कि नहीं। कुछ झाड़ जो ऐसा दिखता है कि फल नहीं देता है। हम फल फलने वाला इंसान बनना और फल देने वाला इंसान बनना, अपना हर चीजों में फल फलने वाले बनना है हमने को। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे उदाहरण के साथ देते हैं। 35 में हम पढ़े, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है जी, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अपना परिवार को जब हम कुछ बोलते हैं तो अपने हृदय से, अपने मन से अच्छा ही बोलना है। चाहे आप अपना बेटी को बोलते हैं या बेटे को बोलते हैं या अपना माता पिता को बोलते या अपना पति पत्नी को बोलते, अपना मुंह से, अपने हृदय से अच्छा चीज बोलना है, ताकि आपका परिवार में अच्छा होगा, आपका जीवन में अच्छा होगा, हर चीज अच्छा होगा। अगर हम बुरा कहेंगे, वो बुराई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। आपको बात आई समझ में? अगर हम अपने मुंह से, अपने हृदय से बुराई किसी को करेंगे या अपना परिवार को भी बुराई बातें कहेंगे, वो बुराई कभी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो बुराई बोलते बोलते अपने को आदत पड़ जाता है। अपने मुंह से कभी भी आशीष से बात किसी को भी कहना है, चाहे अपना परिवार, चाहे कलीसिया लोगों को, चाहे और किसी को। अगर हम अच्छा बात कहेंगे, उसका जीवन में अच्छा ही होगा, अपने जीवन में भी अच्छा ही होगा। अगर हम किसी को बुरा बात कहेंगे, उसका जीवन में बुरा होगा, अपना जीवन में भी बुरा होगा। तो इस जो मुंह है, जो जीभ है, ये बहुत खतरनाक है। आप जैसे बोलोगे ऐसा ही होगा।